यदि आपका भी कोई बिजनेस है, बिजनेस छोटा हो या बड़ा, ग्रोथ पाने के लिए मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है। कैसे करें मार्केटिंग ताकि ग्राहकों की भीड़ लग जाए? ये कहानी केवल व्यापारियों के लिए नहीं बल्कि हर व्यक्ति को सुननी चाहिए, क्योंकि जब भी आप भविष्य में कोई बिजनेस करेंगे तो आपको मार्केटिंग के राज पहले से ही पता होंगे। ये कहानी एक बुजुर्ग व्यक्ति की है जिसके 2 बेटे थे। दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी, दोनों के बच्चे भी थे। उस बुजुर्ग व्यक्ति की मार्केट में बहुत बड़ी मिठाई की दुकान थी और उसी दुकान पर उसके दोनों बेटे भी काम करते थे जो अपने पिताजी की दुकान चलाने में मदद करते थे। दुकान पूरी मार्केट में अच्छी चलती थी। उस बुजुर्ग व्यक्ति को पूरा शहर जानता था और उसकी बहुत इज्जत करता था। एक समय की बात है जब दिवाली का समय था तो उनकी दुकान पर बहुत भीड़ थी क्योंकि सीजन का टाइम था। उनकी दुकान पर एक व्यक्ति आता है और मिठाइयाँ खरीदता है और वहाँ से जाने लगता है। तो बुजुर्ग व्यक्ति उस व्यक्ति से कहता है कि साहब मिठाई के 500 रुपये तो दे दीजिए। उस व्यक्ति ने कहा कि पैसे दे तो दिए, और किसके? बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि नहीं साहब, अभी आपने कोई पैसे नहीं दिए। वो व्यक्ति कहता है कि अरे बुड्ढे, पागल हो गया क्या, अभी पैसे दिए तो थे। और उनके बीच बहस होने लगी और इतने में उस व्यक्ति को गुस्सा आया और उसने बुजुर्ग व्यक्ति को एक थप्पड़ मार दिया। वहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाती है, लोग उस मामले को रफा दफा कर देते हैं और उस बुजुर्ग व्यक्ति के बेटे अपने पिताजी को संभालते हैं और बाकी वाले ग्राहकों को सामान देने लगते हैं। धीरे धीरे रात हो जाती है, दोनों लड़के घर के लिए निकल जाते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति थोड़ी देर के लिए और रुकता है। काफी समय निकलने के बाद जब बुजुर्ग व्यक्ति घर नहीं आता है तो दोनों लड़कों को चिंता होने लगती है कि आज जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, कहीं बाबूजी कुछ गलत काम तो न कर ले, इसलिए वे उन्हें ढूंढने के लिए निकल ही रहे थे। इतने में वो बुजुर्ग व्यक्ति आ जाता है। बेटा कहता है कि बाबूजी आप कहाँ गए थे? तो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि उसको मिठाई देने के लिए मैं उसके घर गया था जिससे आज झगड़ा हुआ था। तो बेटा कहता है कि बाबूजी आप उसके घर क्यों गए? एक तो उसने झगड़ा किया और फिर दोबारा तुम उसके घर जाकर माफी मांग कर आई। तो बुजुर्ग व्यक्ति अपने बेटे से कहता है कि बेटा आज मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि बिजनेस कैसे करना है। बेटा कहता है कि बाबूजी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि जो होना था वो तो हो गया। आज मैं उसके घर गया और उसको मैंने जाकर कहा कि सर मेरी गलती थी। मैंने जब हिसाब मिलाया तो सब बराबर निकला। फिर मैंने उसे मिठाई दी और मैं वापस आ गया। तो बेटा कहने लगा कि बाबूजी एक तो उसने मिठाई के पैसे नहीं दिए और आपको थप्पड़ मारा, आपसे झगड़ा किया और फिर आप उससे उसके घर जाकर माफ़ी मांग कर आए। तो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि बेटा तुमने अभी तक बिजनेस करना तो सीखा ही नहीं। यदि मैं आज उसके घर नहीं जाता तो वह दूसरी जगह से मिठाई खरीदता और पूरी मार्केट में अपनी बुराई करता और जिससे हमारी वैल्यू घटती, लेकिन अब वह बुराई नहीं करेगा और मिठाई भी हमसे ही खरीदेगा। बेटा कहता है कि लेकिन बाबूजी जो हमारा नुकसान हुआ उसका क्या? तब वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि उसको जो करना था वो उसने किया। अब धीरे धीरे उससे पैसा कैसे निकालना है वो तो मुझे पता है, अब वो आएगा तो हमारे पास ही। आप इस कहानी से सीखिए कि कैसे करें मार्केटिंग। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप जोइनस्कोप को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप कमेंट में लिखें कि आप किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप भविष्य में करना चाहते हैं। धन्यवाद।